हेलो व्यूअर्स, आइए आज बात करते हैं एक बार फिर से एक और तेल के बारे में, एक और रोगन के बारे में। रोगन कद्दू, कद्दू या पंपकिन। हम बात कर रहे हैं जो गोल और मोटा होता है पंपकिन, उसके बारे में। कुछ लोग पंपकिन या कद्दू लौकी को भी कहते हैं, जिसको घिया कहा जाता है या बोटल गार्ड कहा जाता है। बोटल गार्ड के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, हम कद्दू या पंपकिन के बारे में बात कर रहे हैं। रोगन कद्दू का मिजाज सर्दवतर होता है, इसमें अच्छी खासी सर्दी और तरी पाई जाती है। रोगन कद्दू के बीजों से निकाला गया तेल होता है। हालांकि पहले के ज़माने में कद्दू को छील करके, उसका छिलका हटा करके, उसका गूदा और बीज एक साथ पीस करके और जितना भी वज़न होता है उसका 1/4 तिल का तेल लेकर के जला लिया करते थे और उसको रोगन कद्दू की जगह इस्तेमाल करते थे। लेकिन ये उतना लतीफ़ नहीं होता, ये कसीफ होता है। अगर कद्दू के बीजों को की गिरी निकाल करके और उसका तेल निकाला जाए तो वो बहुत ही लतीफ़, बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। हमारे यहाँ पर कद्दू के बीजों के मग़ज़ का ही तेल निकाला जाता है और हम यहाँ पर कहना चाहेंगे कि जो हम इस्तेमाल हम बता रहे हैं वो इस्तेमाल को अगर सही तरह से आज़माना है तो हमारा तेल आप इस्तेमाल करें, चूँकि इसकी प्योरिटी की गारंटी है। और हमारा मकसद असल में सिर्फ़ एक बार आपको जो प्योर चीज़ है उससे आशनास कराना है। हमारे चैनल का मकसद ही ये है कि यूनानी सिस्टम का फ़रोग़ हो और यूनानी चीज़ों को लोग जानें और जो भी कुछ इसमें मिलावटें हैं या डुप्लीकेसी है वो ख़त्म हो। बहरहाल अब हम बात करते हैं रोगन कद्दू के बारे में। रोगन कद्दू का मिजाज सर्दवतर होता है, इसीलिए ये गर्म मिजाज वालों के लिए एक नेमत है, एक बून है। इसको लगाने से एक जिस्म में चुस्ती फुर्ती तरोताज़गी महसूस होती है। अगर गर्मी की वजह से सर का दर्द है तो इसके लगाने से वो दर्द भी दूर हो जाता है। अगर खुश्की की वजह से नींद नहीं आ रही है तो सर में लगाने से नींद आने लगती है। अगर गर्मी की वजह से नाक में वरम आ गया है या कान में वरम है तो नाक और कान में डालने से फ़ायदा होता है। यहाँ तक कि गर्मी की वजह से अगर क़ुव्वत बहा, सेक्स पावर कमज़ोर हो गया है तो इसको खाने से बहुत फ़ायदा होता है। जवानी में कुछ लोगों को जिगर की हरारत होने की वजह से अक्सर ऐसा होता है कि जब वो बीवी के पास जाते हैं तो उससे जाने से पहले इरेक्शन अच्छा होता है, लेकिन जैसे ही वहाँ जाते हैं वो इरेक्शन ख़त्म हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में कद्दू का तेल 5 ml रोज़ पीना बहुत फ़ायदा करता है। 5 ml सुबह, 5 ml शाम को पिया जा सकता है, डायरेक्ट पिया जा सकता है, दूध के साथ पिया जा सकता है। रोगन कद्दू एक ऐसा तेल है जिसको कि खाया भी जा सकता है, जिसको लगाया भी जा सकता है और नाक और कान में डाला भी जा सकता है। रोगन कद्दू मुक़व्वी दिमाग भी है। ये दिमाग की ताकत जो गर्मी की वजह से हो, जो खुश्की की वजह से हो, उसके लिए एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है। यही वजह है कि बहुत सारे ऐसे जो माजून हैं या जो दवाएं हैं उनमें इसको इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर कि सर्दी या तरी पहुँचाना मकसद हो। और अब हम फाइनली यूँ कह सकते हैं कि चूँकि यूनानी का जो कॉन्सेप्ट है इलाज बिज़्ज़िद, यानी कि गर्मी में ठंडी चीज़ दी जाती है, खुश्की में तरी की चीज़ दी जाती है, तो उस उसूल के तहत जब हम रोगन कद्दू को इस्तेमाल करेंगे तो जिस्म की कई तरह की प्रॉब्लम्स जो गर्मी या खुश्की की वजह से होती हैं वहाँ पर इसका लगाना या इसका खाना बहुत फ़ायदा करता है। चाहे वो सर का दर्द हो, चाहे नींद नहीं आती हो, चाहे कहीं जिस्म में सूजन हो, स्वेलिंग हो गर्मी की वजह से और वो सख्त हो गई हो, सलाबत जिसको हम कहते हैं, टेंडरनेस, तो वहाँ पर लगाने से भी वो डिसॉल्व हो जाती है। इस तरह से इसका इस्तेमाल गर्म बीमारियों में, गर्मी के दिनों में ख़ास तौर से फ़ायदा करता है। यहाँ तक कि जिन लोगों का गर्म मिजाज है और जो पतले दुबले हैं, गर्मी की वजह से जिनको हाथ पैरों में जलन रहती है और सुस्ती रहती है, वो लोग भी अगर इसको अपने तेल बदन पे इसके तेल की मालिश करें तो उनको एक फ्रेशनेस महसूस होगी, तरोताज़गी महसूस होगी और वेट भी गेन होगा। चूँकि कद्दू की टेंडेंसी है वेट बढ़ाना, इसलिए ये अपनी सर्दी और अपनी तरी की वजह से न सिर्फ उस हरारत को ख़त्म करेगा, खुश्की को ख़त्म करेगा, बल्कि वेट गेन करने में भी मदद करता है। तो इस तरह रोगन कद्दू में
इतनी ज़्यादा सर्दी और तरी है कि इसका जब हम अगर रोगन कद्दू नहीं होता है और इसके बदले में कोई चीज़ इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हम रोगन काहू, रोगन बनफशा या रोगन नीलोफर का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि ये सब चीज़ें बिल्कुल इसका बिल्कुल ही सब्स्टिट्यूट बन जाएंगी ऐसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी कुछ मामलात में कुछ प्रॉब्लम्स के लिए ये, जैसे नींद लाने के लिए या कहीं की खुश्की दूर करने के लिए ठीक होती है। लेकिन अगर हम क़ुव्वत बाह की बात करें, सेक्स पावर की बात करें या इंटरनल ऑर्गन्स के पावर की बात करें तो फिर रोगन कद्दू अपनी जगह एक कमाल की चीज़ होता है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि रोगन कद्दू बहुत सारी चीज़ें, असल में एक टर्म चलता है किचन फार्मेसी, तो आमतौर से मैं उस चीज़ को प्रमोट नहीं करता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे मामूली मतलब हैं और जो मेरे यहाँ फ्रिक्वेंटली यूज़ होती हैं या जो हर कहीं रखी जा सकती हैं, जिनको इस्तेमाल हर कोई कर सकता है, तो उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स या कोई ऐसी बुरी बात, गलत बात नहीं है, इसलिए मैं उन चीज़ों को बताता हूँ। तो रोगन कद्दू भी उनमें से एक चीज़ है जो घर में रखी जा सकती है। और जब कभी नींद नहीं आ रही हो, ख़ास तौर से जो लोग टीवी ज़्यादा देखते हैं या जो लोग मोबाइल्स पे बहुत टाइम गुजारते हैं, उनकी आँखों में जो गर्मी और खुश्की पैदा हो जाती है और फिर नींद नहीं आती है, यहाँ तक कि तशन्नुज, कन्वल्जन्स की, कई लोग तो हमारे पास इस तरह के आते हैं जिनको कि दौरे पड़ते हैं, ख़ास तौर से बच्चे। इसके बारे में मैं अभी नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा इंशाल्लाह। तो ऐसे लोगों के सर पे मालिश करना बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। तो सिंपली फाइनली हम यूँ कह सकते हैं कि जहाँ खुश्की हो, गर्मी हो, वहाँ रोगन कद्दू फ़ायदेमंद है। फ़िलहाल इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।